बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है ये फेडरल बोर्ड में, आज उसका हम यूनिट नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 11 भी आप कह सकते हैं और या आप यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर 2 भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट यानी कि सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वन बाय वन आप देखते जाएँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है कि इन अ बिजी स्ट्रीट, एक एक स्ट्रीट है बिजी की, नहीं कि बहुत ज़्यादा रश है। ट्रैफिक नॉइज हैज़ इंटेंसिटी ऑफ 10⁻⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल। तो डाटा नोट करते हैं जी, फिर आपको समझ आ जाएगी बच्चों। डाटे में क्या कहा गया है, इन अ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक नॉइज हैज़ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, इंटेंसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी है 10⁻⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपने एक और बात देखनी है, ये जो इंटेंसिटी उसने दी है ना, ये हाई वाली है। आपको पता होना चाहिए, साइड पे मैंने देखें लिखा हुआ है, जो आई को आई लिखते हैं ना, ये हाई साउंड इंटेंसिटी होती है, और जिसको हम आई नॉट लिखते हैं ये लो साउंड इंटेंसिटी होती है, या फेंटेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। हाई वाली इसने दी हुई है क्योंकि ट्रैफिक नॉइज़ है। नॉइज़ मीन देखें बहुत ज़्यादा यानी कि शोर है। अब हाई वाली तो उसने दे दी, लो वाली कितनी होती है ये तो उसने दी नहीं। तो ये बच्चों आपको खुद पता होना चाहिए, ये आई नॉट इज इक्वल 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आपने याद करनी है। जो लो साउंड इंटेंसिटी होती है वो इतनी होती है, जो स्टार्ट कम से कम जो होती है। अच्छा, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल। फाइंड क्या करना है जी, इंटेंसिटी लेवल, और साथ उसने यूनिट कहा है जी कि डेसीबल में आपने ये फाइंड करना है। तो नो प्रॉब्लम, हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास एक फार्मूला है जी कि इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई अवर आई नॉट, और साथ आपने इसका यूनिट डेसीबल डी बी, यानी कि इसको पहला लेटर डेसी को आप यानी कि स्मॉल डी से लिखते हैं और बेल को आप कैपिटल बी लिखते हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखें 10 एज इट इज़ है लॉग, और आई की वैल्यू 10⁻⁻5 है, और आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12 है, और साथ आपने डेसिबल यानी कि डी भी लिख दिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने देखना है कि 10 लॉग, और जो नीचे 10⁻⁻12 है, ऊपर 10⁻⁻5 है, तो दोनों 10 है, तो आपने क्या किया, नीचे वाली पावर ऊपर ले गए, तो ये -5 और +12 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 10 लॉग, ये -5 + 12 ये 7 आ जाएगा, 10⁻7, और 7 यूनिट लिखना है। यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ कि जब आप लॉग के क्वेश्चन पढ़ते थे 9th क्लास में यूनिट 3 में, तो जो लॉग में पावर होती है वो किधर आ जाती है, ये वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है। तो हम यहाँ पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 10 को एज इट इज़ लिखा, जो 10⁻7 थी वो 7 स्टार्ट में आ गया लॉग, और आगे 10 और 7 यूनिट लिख दिया आपने। अब देखें 10 एज इट इज़ लिखा 7, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। अब नेक्स्ट क्या किया जी, 7 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 आ जाता है, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 डेसिबल आ जाता है इंटेंसिटी लेवल। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बच्चों बता दूँ कि जो आपकी बुक है उसका पेज नंबर 34 पे एक फ़िगर बनी हुई है, वहाँ पे तमाम जो है इंटेंसिटी लेवल चीज़ों के दिए हुए हैं। वहाँ पे जो कार सिटी ट्रैफिक है ना, उसका इंटेंसिटी लेवल कितना दिया हुआ है ये आपने देखना भी है और कमेंट्स में बताना भी है, वो 70 होता है। हमने जो क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकाला है वो भी 70 ही आया हमारा। ठीक है, उसने भी यही कहा था कि ट्रैफिक नॉइज़ है, तो ये हमारा हमने कैलकुलेट किया है और उसने बताया भी हुआ है, ये दोनों हमारा यानी कि उसने 70 कहा हुआ है, हमारा भी 70 है। तो ये आपने कमेंट्स में बताना है बुक से देख करके क्या वाकई 70 है कि नहीं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। मॉस्किटो बजिंग हैज़ इंटेंसिटी लेवल ऑफ 40 डेसिबल। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ दिस बजिंग साउंड। ठीक है, तो देखें डाटा नोट करते हैं जी। सबसे पहले उसने कहा मॉस्किटो बजिंग हैज़ इंटेंसिटी लेवल, तो इंटेंसिटी लेवल कितना है जी 40 डेसिबल। कैलकुलेट द इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसका मतलब है ये इंटेंसिटी हाई वाली है, और जो लो वाली इंटेंसिटी होती है वो हमें पता होना चाहिए, आई नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो सेम फार्मूला है, लॉग इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, ये साथ आपने डेसिबल यानी कि डी भी लिखना है, और आपने वैल्यू पुट करनी है। लेकिन वैल्यू में देखें इंटेंसिटी लेवल इस दफ़ा आपको गिवन है, तो आपने इसकी लिख दिया, जिसकी जगह लिखा 40 डेसिबल डी बी, आगे 10 लॉग आई को आपने फाइंड करना है, और आई नॉट की वैल्यू आपके पास 10⁻⁻12 है, और साथ डी बी।
अब इस स्टेप में क्या हुआ है कि दोनों तरफ से डेसिबल डेसिबल यानी कि डी बी कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, इस तरफ 40 रह गया और इस तरफ 10 log i और 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें। अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर एक लॉग की प्रॉपर्टी भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले जो लॉग के साथ जो 10 लिखा हुआ है, ये इसको हम दूसरी तरफ 40 के साथ जाके डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें 40 के साथ जाके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये साइड पे देखें मैंने एक बॉक्स सा बनाया हुआ है, लिखा हुआ है log a और b। तो बच्चों ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब लॉग में दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हों तो हम उनको उसको माइनस में लिखते हैं, यानी कि log a माइनस log b। तो यहाँ पर भी वही केस बन रहा है, तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले हमने 40 को 10 से डिवाइड किया तो ये 4 आ जाता है, और दूसरी तरफ हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये आ जाएगा log i माइनस log 10⁻⁻12। अब हम यहाँ पर एक और भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि जो लॉग में पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो देखें 4 इज़ इक्वल टू log i माइनस वो जो -12 है ना ऊपर 10 की पावर, वो शुरू में आ जाएगी -12। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, आगे log 10। ये मैंने इसको भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने साइड पे एक बॉक्स बनाया कि log x की पावर 2 है। अब 2 स्टार्ट में आ गया, ये log की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है देखें कि 4 log i ये माइनस माइनस प्लस हो गया 12, और log 10 की वैल्यू होती है 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 12 को जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी एज इट इज़ है। देखें 4 इज़ इक्वल टू log i प्लस 12 1 ज़र 12। अब हम 12 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 12 इज़ इक्वल टू log ऑफ i। और 4 माइनस 12 कितना होता है, -8 इज़ इक्वल टू log ऑफ i। हमें यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए, log साथ नहीं चाहिए। तो पहले तो इसको हम ऐसे करते हैं कि रीअरेंज करके इस तरीके से लिख लेते हैं कि log i इज़ इक्वल टू -8, log को इधर लिख लिया, log i को, और -8 को इधर लिख दिया। अब हमें जस्ट इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए, log की वैल्यू नहीं चाहिए। तो log को ख़त्म करने के लिए हम एंटी log लेते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। bs का मतलब बोथ साइड है। तो जब इस तरफ से एंटी लॉग और लॉग ख़त्म हो जाएंगे, जस्ट आई रह जाएगा, और -8 का हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, और शिफ्ट के बाद लॉग, फिर आपने -8 लिखना है, तो इस तरह आपका एंटी लॉग आ जाएगा। और इंटेंसिटी का यूनिट आपने साथ लिखना है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब 3 सॉल्व करते हैं। 3 ईजी है, ये थोड़ा कंसेप्ट वाला है, ये आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। What is intensity level of threshold of hearing and threshold of pain? तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि what is meant by threshold। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बच्चों स्टार्ट, ठीक है, यानी कि इब्तिदा। अब वो पूछ ये रहे हैं कि इंटेंसिटी लेवल क्या है, जब सुनने की जो आपकी समात है उसका इंटेंसिटी लेवल क्या है, आप कौन सी कहाँ से वो स्टार्ट होता है वो लेवल जिसको आप सुन सकते हैं ऐसी आवाज़ को। एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, और ऐसा कौन सा लेवल है जिस पे जाके आपको पेन महसूस होना शुरू हो जाता है। दो बातें देखें, एक वो आपसे बेसिक स्टार्ट से पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि बेसिक इब्तिदा। वो कहता है कि ऐसी कौन सा इंटेंसिटी लेवल है जिस पे आप उसको हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और फिर वो कौन सा लेवल है, इंटेंसिटी लेवल है जिस पे आप जो है ना वो आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रेशोल्ड का अगेन मतलब बता रहा हूँ इब्तिदा, बेसिक स्टार्ट। तो हीयरिंग मतलब कि आप किस साउंड्स के लेवल को आप सुन सकते हैं, तो स्टार्ट क्या है उसका। तो थ्रेशोल्ड ऑफ हीयरिंग इज़ असाइन अ साउंड लेवल ऑफ 0 डेसिबल। 0 डेसिबल है आपका, यानी कि 0 इंटेंसिटी लेवल आप समझ लें उसका, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है 0 डेसिबल की, दिस साउंड ट्रांसपोर्ट टू एन इंटेंसिटी ऑफ 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको ऊपर कहा भी था कि जो सबसे लो इंटेंसिटी साउंड होती है ना वो 10⁻⁻12 होती है। देखें ये लो है ना, मतलब कि इस चीज़ को हम सुन सकते हैं बेसिक स्टार्ट से, ठीक है। फिर आगे हम जाएंगे कि ऐसी आस्ता से ज़्यादा करते करते कि इस कौन सा लेवल आ जाता है जिस पे हमें पेन स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा हमारा यही पॉइंट है कि थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, पेन की इब्तिदा क्या है, वो कौन सा इंटेंसिटी लेवल है। तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ लाउड साउंड गिव्स विच गिव्स पेन टू द ईयर। तो पहले तो हमने ये बता दिया कि हमारे ईयर को कौन सी आवाज़ें जो है वो पेन देती हैं, वो लाउड साउंड है, और उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, यूजली बिटवीन 115 एंड 140 डेसिबल। इसके दरमियान ये एक रेंज है, इसके दरमियान जो है वो जितनी भी साउंड्स हैं उनका इंटेंसिटी लेवल जिनका है वो हमें जो है ना वो पेन करती हैं।
तो ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4, ये बहुत ईजी है। देखें, साउंड स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर at 25 degree centigrade is 1480 meter per second. If their wavelength is 70 centimeter, find the frequency of these sound waves. मुझे पता है बच्चों, आपको स्टेटमेंट से ऐसे कुछ भी समझ नहीं आता जब तक डाटा नोट ना करें, ठीक है। सो बच्चों परेशान नहीं होना आपने। तो चलें जी, डाटा नोट करते हैं पहले। तो डाटे में देखें, उसने कहा स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़, वो स्पीड कितनी है? स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्पीड है जी 1480 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर आपको टेम्परेचर नोट करने की ज़रूरत नहीं है डाटे में। इफ़ देयर वेवलेंथ तो वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। वेवलेंथ कितनी है? 70 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इज़ नॉट ऐसा यूनिट। सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 70 को 100 से डिवाइड करना है, तो ये आपका 0.7 मीटर आ जाएगा। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी। बहुत इजी है, तीनों चीज़ें जो डाटे में गिवन, इनको देख के ही हमें फार्मूला समझ आ जाता है कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से f फाइंड करना है। तो लैम्डा को पहले तो v के साथ जाके डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ। और अब f को इधर लिख लेते हैं और v ओवर लैम्डा को इधर। अब वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू कितनी है? 1480 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.7। ये दोनों गिवन है ऊपर। अब दोनों को आप सिंपल डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा ये आपका। और साथ आपने इसके साथ एच का मतलब हर्ट्ज़, ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो जी बच्चे, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो चलें, व्हाट इज़ स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर। वो कहता है स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इज़ 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डाटा नोट करते हैं जी बच्चे, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो डाटे में क्या है कि व्हाट इज़ स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो मैंने लिख दिया जी vt। अब जो मैंने t लिखा है ना, उसने कहा था, सिंपल नहीं कहा कि व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, उसने कहा व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर t से मुराद टेम्परेचर है, तो वो कितने टेम्परेचर पे हम ये स्पीड फाइंड कर रहे हैं? 15 पे। तो ये हमने ठीक हो गया, स्पीड ऑफ साउंड एट गिवन टेम्परेचर, यानी कि गिवन टेम्परेचर उसने 15 कहा हुआ है, तो इसलिए मैंने vt लिखा। v तो फाइंड करना है और किस टेम्परेचर पे? 15 पे। तो t यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, आगे उसने कहा है कि इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इज़, तो यहाँ पर आप पहले हम टेम्परेचर भी नोट कर लेते हैं। टेम्परेचर कितना है? इसको मैं T2 कह रहा हूँ, ये थोड़ी देर के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। आपने टेम्परेचर लिख दिया जी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेंटीग्रेड को हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो सिंपल होता है, आप में उसमें 273 ऐड कर दें तो ये आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है 288। ठीक हो गया, ये डाटा यहाँ तक। अब नेक्स्ट लिखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए हम v लिखते हैं और साथ जो छोटा सा 0 लिखा हुआ है, ये उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो हमने 0 लिख दिया। वो कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए भी टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, इसको हम T1 कहते हैं। ये था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 किया, तो ये 273 ही आ गया। अब हमारे पास दो टेम्परेचर है यहाँ पर। हम क्या करेंगे, पहले दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। ये जो डिफरेंस है उसको हम स्मॉल t कह देते हैं और इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये 288 माइनस 273 और इज इक्वल टू 15। तो मैंने इसलिए उसको T2 पहले कहा था क्योंकि वो 15 था, दूसरे वाला 0 था, तो मैंने ज़्यादा वाले को T2 का और कम वाले को T1 कह दिया था। तो ये डिफरेंस ले लिया फिर। अच्छा, यहाँ पर हमने सोल्यूशन अब स्टार्ट करना है। ठीक है, सोल्यूशन में हमारे पास टारगेट एक ही चीज़ है कि vt फाइंड करना है। vt का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड एट गिवन टेम्परेचर 15 है। तो सिंपल आपके पास ये बच्चों फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है कि vt इज इक्वल टू v0 प्लस 0.61 t। तो ये फार्मूला आपके गिवन है, लिखा भी हुआ है आपकी बुक में, न्यू बुक में। तो आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है। vt एज इट इज़ है, v0 की वैल्यू आपके पास ऊपर देखें 332 है प्लस 0.61 और t की वैल्यू कितनी है ये आपके पास देखें। t मीन यहाँ पे जो टेम्परेचर हमने डिफरेंस फाइंड किया है वो 15 के आया था हमारा।
अब आपने सिंपल 332 एज इट लिखा प्लस 0.61 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.15 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 341.15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते 341.15, तो आप इसको 341.15 अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो ये बच्चों आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर सॉल्व हो गया है। अच्छा, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि उसने कहा था ना कि व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, तो आपने फाइंड कर ली, तो आप यूँ कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर इज़ 341.15 मीटर पर सेकेंड इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़। वही स्टेटमेंट सारी आपने रिवाइज, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, हमें ना परेशान हो जाएं। तो चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं जी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6। बच्चे आप देख लगता है लाइक हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आपको समझ आ रही है। तो चलें जी, फाइंड द रेंज ऑफ वेव लेंथ फॉर ऑडिबल साउंड्स इफ़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 20 हर्ट्ज़ एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 20 किलो हर्ट्ज़। तो देखें जी, डाटा नोट करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। डाटे में क्या है, सबसे पहले उसने कहा जी कि फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो रेंज का मतलब पहले ये समझ लें कि रेंज का मतलब ये होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, ये एक रेंज होती है। हम कहते हैं जी यहाँ से, मैं कहता हूँ 1 से लेकर 5 तक, ये एक रेंज है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर आपने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज का मतलब है कि आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज से मुराद, फिर क्योंकि उसने कहा था रेंज ऑफ वेव लेंथ, तो वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, तो लेमडा मिनिमम और इसी तरह लेमडा मैक्सिमम। तो ये अगर दोनों आप फाइंड कर लेते हैं तो इट्स मीन आपने वो रेंज फाइंड कर ली है। अच्छा, फिर उसने कहा क्या जी, फॉर ऑडिबल साउंड इफ़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को एफ से और साथ मिन यानी कि मिनिमम लिख देंगे, और ये कितना है जी 20 हर्ट्ज़ है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ मैक्स आपने लिख दिया, ये 20 किलो हर्ट्ज़ है। तो यहाँ से आपने इसको के को ख़त्म करना है, आप क्या करेंगे, इसकी जगह 1000 लिख देंगे, और ये 20,000 हर्ट्ज़ ये कन्वर्ट हो जाएगा हर्ट्ज़ में। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन देखें आपके पास क्या है, लेमडा फाइंड करना है। तो लेमडा के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो लेमडा तो दो हैं, एक मिनिमम वाला है और एक मैक्सिमम वाला है। तो पहले हम मिनिमम फाइंड करते हैं। तो जब आप मिनिमम फाइंड करेंगे तो आप फार्मूले में देखें, आपने लेमडा फाइंड करना है, तो पहले तो आपने एफ़ को डिवाइड कर दिया v के साथ, और लेमडा इज़ इक्वल टू v ओवर एफ आ गया। तो जब अगर आप मिनिमम वाला फाइंड कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी आपने मिनिमम वाली यूज़ करनी है यहाँ पे। तो आप सिंपल यहाँ पर आपने v की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, ये आपने फिक्स है, ये आपने याद करनी है 332 मीटर पर सेकेंड, और एफ में मिनिमम कितना है जी 20, ये आपको गिवन था। दोनों को डिवाइड करें, ये 16.6 वेव लेंथ है, तो साथ आप मीटर लिख देंगे, ये मिनिमम। इसी फार्मूले को जहाँ पर आपने लिखा है ना लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू वी ओवर एफ मिनिमम, तो इसी को आपने मैक्सिमम आप कर देना है, ठीक है। तो देखें ये ठीक हो गया। अब आपने v की वैल्यू आपको अगेन याद होनी चाहिए 332, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वाली गिवन थी 20,000, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 0.017। तो इस तरह आपने मिनिमम भी फाइंड कर लिया और मैक्सिमम भी फाइंड कर लिया। अगर दोनों आपने फाइंड कर लिए तो इट्स मीन आपने एक रेंज बता दी है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं जी कि वो क्या है। तो देखें जी, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म थंडर साउंड इज हेard after 3 seconds of lightning flash, find the distance of cloud from ground, speed of sound उसने गिवन की है। देखें डाटा नोट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले उसने कहा है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब यानी कि बादल गरज रहे होते हैं, तो जो आपको आवाज़ सुनाई देती है वो 3 सेकंड के बाद सुनाई देती है। जब लाइट भी आपको नज़र आती है ना उस दौरान, तो वो जो लाइटनिंग होती है ना उसके बाद आपको 3 सेकंड के बाद आपको साउंड सुनाई देती है। तो टाइम कितना दिया हुआ जी, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, क्या करना है जी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ग्राउंड। तो डिस्टेंस को एस से, यानी कि क्लाउड से और ग्राउंड के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये आपने फाइंड करना है। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी गिवन है जी आपको, v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो टाइम दिया हुआ है ये आपका वन साइडेड है। वन साइडेड से मुराद ये है, एक होता है ना जैसे मैं कहता हूँ क्लाउड से आपने ग्राउंड पे आना है और ग्राउंड से वापस क्लाउड पे जाना है,
तो ये 2 साइडेड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो टाइम है ना 3 सेकंड, ये जस्ट 1 साइड का है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको ये बात थोड़ी समझ आ जाएगी। अभी बेशक आप सिंपल समझ लें कि टाइम 3 सेकंड है, डिस्टेंस फाइंड करना है और वी कितनी है। तो सिंपल फार्मूला लगाएं, एस इज इक्वल टू वी टी, और वी कितना है जी 340, और टाइम कितना है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये आपका 1020 और डिस्टेंस मीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये जो मैं आपको कहानी बता रहा था 1 साइड 2 साइड, ये आपको भी समझ आ जाएगी। तो ये देखें, अब सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है सेंड्स अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स टुवर्ड्स सी बैड, इट इज़ रिसीव्ड बैक आफ्टर 5.3 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1550 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी बेड। देखें डाटा नोट करते हैं। अच्छा, उसने कहा जी कि सेंड एक सोनार है, वो क्या करता है जी कि वो अल्ट्रासाउंड सेंड करता है, ठीक है। कहाँ पे? सी बेड, एक समंदर है, ठीक है, वहाँ पे उनको भेजता है। वो क्या करती हैं जी, वो जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो जाती हैं और वहाँ पे टकरा के वापस आती हैं। तो मुझे पहले आप बताएं ये कितनी साइड्स बन रही हैं आपसे, आपके हाथ से, यानी कि सपोज कर लें कि वो अल्ट्रासाउंड जा रही हैं, अब समंदर की बिल्कुल निचली सतह पे जा रही हैं, वहाँ से टकराने के बाद वापस आ रही हैं, तो ये 2 साइड होगी ना। तो यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है ना, ये उसने डबल साइडेड दिया हुआ है, कंप्लीट, यानी कि जाने का भी और आने का भी। उसने कहा जी कि वापस आने के बाद इतना टाइम लग रहा है उसने, यानी कि उसने साथ वॉच उठाई हुई है, वो जैसे अल्ट्रासाउंड भेजी साथ उसने टाइम नोट डाउन स्टार्ट कर दिया। तो जैसे वो जाती हैं और टकरा के वापस आती हैं ना, फिर वो स्टॉप करता है तो देखता है जी 5.3 सेकंड लगे। तो ये दोनों साइड का टाइम है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन सी, ये चलें डाटा साथ नोट कर लेते हैं। टाइम हमारे पास हो गया 5.3, ये डबल साइडेड है। अगर आप 1 साइड का निकालना चाहते हैं तो ये 2.65 हो जाएगा, ये साथ मैंने बताया हुआ है साइड पे। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है जी वाटर में, ये 1550 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। डेप्थ का मतलब ये है कि जहाँ पर आप खड़े हो के वो अल्ट्रासाउंड फेंक रहे हैं ना, वहाँ से यानी कि ये समंदर की निचली सतह तक कितनी गहराई है, वो समंदर कितना गहरा है, ये आपने फाइंड करना है, डेप्थ, ठीक है, एस। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्चुअल पॉइंट बताऊँगा, ये आपने प्रॉपर सुनना है फिर समझ आएगी, अदरवाइज़ आप उसमें गलती भी कर सकते हैं। तो आपके पास तो फार्मूला तो ये हो गया एस इक्वल टू वी टी, लेकिन चलें आपने ये v की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने अपने डेप्थ फाइंड करनी है, तो डेप्थ आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से लेकर वो समंदर की निचली सतह तक ये 1 साइड है। अब वहाँ से वापस जो है ना, ये आपको जो आंसर आएगा वो डबल साइडेड आएगा। देखें डेप्थ के लिए तो आपको एक ही साइड चाहिए ना, क्या यानी कि दोनों के तो नहीं चाहिए, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, वो डेप्थ फाइंड करनी है, वो एक ही साइड का होगा। तो ये चलें आपको थोड़ी देर तक समझ आ जाएगा। v की वैल्यू ये लिख दी आपने, t की वैल्यू भी लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर है। लेकिन ये जो डिस्टेंस आया ना बच्चों, ये डिस्टेंस दोनों साइड वाला है। क्यों? क्योंकि टाइम जो आपने यूज़ किया वो डबल साइडेड है। तो डिस्टेंस ये जो आ गया आपका, ये अभी कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ बच्चा, आगे बताता हूँ। तो ये वो डिस्टेंस है कि जब आपका सपोज कर लें कि समंदर की ऊपर वाली सरफेस से लेकर नीचे तक और नीचे से वापस, इस तरह मिला के दोनों वो बनता है 8215। तो हमने जस्ट डेप्थ फाइंड करनी है, तो हमने ये तो टोटल डिस्टेंस तो नहीं देखना, एक साइड वो तो डेप्थ होती है उतनी। तो आपने इसको क्या करना है, डेप्थ के लिए फिर आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है, और ये जो अब आंसर आएगा ये आपकी डेप्थ है, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। लेकिन बच्चों फिर भी, क्योंकि आप मेरे सामने तो नहीं है, मुझे नहीं आइडिया कि आपको बात की समझ आ रही है कि नहीं। आप कमेंट्स में मुझे बताएं अगर इस प्रॉब्लम पे आपको थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है या समझ ना आई, या जिस किसी और प्रॉब्लम पे भी, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसके कंसेप्ट को समझाने के लिए एक और वीडियो बनाऊँगा, और इंशाल्लाह फिर आपको उम्मीद है कि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये बच्चों आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर सारे कंप्लीट हो गए पूरे चैप्टर के। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। इससे क्या होता है कि जब आप बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोज़ के ऊपर प्रेस कर लेते हैं ना, तो वो तमाम वीडियो जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपको वो मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह आपके लिए आसानी हो जाती है। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और पढ़ाते हुए किसी किस्म की कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। चलें बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।